गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो हमने पार्ट 1 क्या है यहाँ पर डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गारंटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसके एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, कैसे वो डिफरेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। ठीक है, अब आज क्या है हमारा जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी। ठीक है, हम लोग जब फर्स्ट पार्ट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 तरह की पार्टीज है। ठीक है, कौन कौन था? क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। ठीक है, हमारे पास ये 3 पार्टीज थी और इन तीनों पार्टीज में क्या है, अपनी अपनी तरह की क्या है ऑब्लिगेशंस थी इन लोगों की, और अपनी अपनी तरह की इनकी ड्यूटीज़ थी। तो अब देखो, अगर ड्यूटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं पर क्या है, राइट्स भी होंगे किसी ना किसी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो टिका होता है श्योरिटी के कंधों पर। ठीक है, अदरवाइज तो वो एक 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था ही ना, क्रेडिटर और डेटर के बीच में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ से आया, किसके एडिशन से आया? जब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास श्योरिटी आ गया। अब भाई हमारा क्या है, इक्विटी के प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये जो हमारा श्योरिटी है, इसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। क्यों भाई? देखो, 2 लोगों के बीच में लेन देन हो रहा था ना, तो ये तो बेचारा वैसे ही बीच में आया है, चलो ठीक है, तो इसको भी क्या है, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ कुछ राइट्स इसको देता है। ठीक है, अगर ये क्या है, कुछ अपनी तरफ से दे रहा है, अपनी श्योरिटीशिप ये दे रहा है, श्योरिटीशिप में आ रहा है, तो इसको भी क्या है, बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो ये जो राइट्स हैं हम क्या है, 3 हेड्स में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जहां हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, देन हमारे पास है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू सिक्योरिटीज एंड राइट टू क्लेम सेट ऑफ। ठीक है, देन सी हमारे पास क्या रहेगा, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ को श्योरिटी एंड राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। तो हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्या है, ये 3 जो राइट्स हैं, मतलब हेड्स ऑफ राइट अगर मैं बोलूं, तो जो हमारे श्योरिटी को मिले हुए हैं वो हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। उसमें जो फर्स्ट राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, यहाँ पर हम सब्रोगेशन वर्ड को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सब्रोगेशन को अगर सिंपल वर्ड में बोले कि स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, यानी कि आप किसी और की जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप किसी और की जगह पर क्या है जिम्मेदारी आप उठा रहे हो। ठीक है, वो होता है आपका राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, अब इसी राइट को क्या है यहाँ पर सेक्शन 140 में दिया गया। तो इस सेक्शन 140 हमारा क्या कहता है, राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सिंपल सी बात बोलता है कि जब श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे दे देता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, ठीक है, तो अब वो किस रोल में आ गया, वो आ गया रोल में क्रेडिटर के, क्योंकि अब डेटर को किसके पैसे चुकाने, श्योरिटी के पैसे चुकाने, क्योंकि श्योरिटी ने उसके पैसे चुका दिए। ठीक है, उसी से जुड़ता हुआ जो राइट है, राइट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 145 में गिवन है। वो क्या कहता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। इंडेमनिटी क्या बोलता है सेक्शन 124 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि अगर कोई एक पर्सन वो कहता है कि मेरे कारण या किसी और के कारण तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं उसके लिए पे करूंगा। अब यहाँ पर श्योरिटी को कोई भी नुकसान या लगा लो उसको जो पेमेंट करनी पड़ी वो किसके कारण हुई, प्रिंसिपल डेटर के कारण।
तो यहाँ पर ये राइट उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट यहाँ पर मिला कि भाई अब मैंने तुम्हारी जगह पर पेमेंट कर दी है, तो अब क्या है, तुम मुझे पे करोगे। ठीक है, ये हुए राइट्स अगेंस्ट डेटर। अब जो सेकेंड हेड है वो बात करता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, तो क्रेडिटर के अगेंस्ट फर्स्ट राइट है राइट टू सिक्योरिटीज, जो हमारा सेक्शन 141 में गिवन है। अब देखो, पेमेंट पे क्रेडिटर किसके शूज में आ चुका है, शूज में, क्रेडिटर के शूज में आ चुका है। सब्रोगेशन वाले में हमने ये चीज समझा, तो उसी बेसिस पे ये राइट बना है कि कोई भी सिक्योरिटीज अगर क्रेडिटर के पोजेशन में थी, ठीक है, इन लू ऑफ द लोन या उसने जो क्रेडिट दिया डेटर को, तो वो सारी सिक्योरिटीज का जो हक है अब किसका बन जाता है, श्योरिटी का। अब ये इममटीरियल है कि श्योरिटी को उन सिक्योरिटीज का कोई आइडिया है या नहीं है। ठीक है, तो ये ड्यूटी बनेगी यहाँ पर क्रेडिटर की कि वो सिक्योरिटीज क्या है, दे किसको, हमारे श्योरिटीज को। ठीक है, अब दूसरा जो राइट आता है राइट टू क्लेम सेट ऑफ। ये राइट कब पिक्चर में आता है कि मान लो कभी क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट कोई सूट कर दे, तो उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं श्योरिटी को आइडिया हो जाए कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो क्रेडिटर के हाथ में है, सॉरी जो क्रेडिटर के हाथ में है वो डेटर से रिलेटेड है, उसके लिए वो क्या है, काउंटर क्लेम कर सकता है श्योरिटी। नाउ अब आते हैं हम अपने थर्ड हेड पर, जिसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। सबसे पहले हम वर्ड जो है वो को श्योरिटी को समझ लेते हैं। को श्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक ही डेट के लिए, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों ने गारंटी दी होती है ना, तो तब वहाँ पर हमारे पास वो सभी को क्या बोलते हैं, हम को श्योरिटीज। एक को श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे होंगे तो को श्योरिटीज उनको हम बोल देंगे। ये सिंपल सी बात इसमें बोली गई। ठीक है, अब इसमें दो तरह के राइट्स आएंगे। फर्स्ट आएगा हमारे पास इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी। ठीक है, मान लो कि एक जो श्योरिटी है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनी उसमें से क्या है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, वन ऑफ देम। तो और बाकी जो बचे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइबिलिटी उनके अगेंस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, पोर्शन के लिए वो लाइबल रहेगा उन सबको, तो उतना पोर्शन तो वो उनको क्या है, पे करेगा, उसकी लाइबिलिटी वहीं पर बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। ये दो सेक्शंस में हमें दिया गया है। सेक्शन 146, ठीक है, इसमें बात की गई है इक्वल कंट्रीब्यूशन की, कि मान लो अगर 30,000 के डेट की बात की गई और उसमें 3 को श्योरिटीज थे और तीनों ने 10,000, 10,000 और 10,000 की लाइबिलिटी ली थी, तो वो क्या है, उसके लिए इक्वली लाइबल रहेंगे। ये नहीं है कि एक से ज़्यादा मांग लोगे, एक से कम होगा। ठीक है, सेकेंड जो इसमें बात की गई है वो है को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अगर क्या है, को श्योरिटीज डिफरेंट अमाउंट ऑफ सम के लिए बाउंड है। मान लो 3 को श्योरिटीज हैं, एक ने 5,000 की बात की, एक ने 10,000 की बात की, ठीक है, और बाकी जो तीसरे ने 15,000 की बात की, एक 30,000 डेट के लिए, तो ये सब लोग उतनी ही पेमेंट के लिए बाउंड होंगे जितनों के लिए इन्होंने श्योरिटी शिप अपनी दी थी। यानी कि ए ने अगर 5,000 बोला था तो वो 5,000 के लिए लाइबल होगा, बी ने अगर 10,000 बोला था वो 10,000 के सम के लिए लाइबल होगा, और सी ने अगर बोला था कि वो 15,000 यहाँ पर उसके लिए लाइबिलिटी उठाएगा, तो वो 15,000 के लिए ही लाइबल होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको राइट्स क्लियर हुए होंगे श्योरिटी के। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।